की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। आप लोगों ने देखा कल मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक नेता इम्तियाज जलील साहब के कहने पर एक बड़ा सरों का समंदर था महाराष्ट्र के अंदर, जो मुंबई की तरफ रवा दवा हुआ, जिसको तिरंगा रैली का नाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए अल्लाह के रहम करम से। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने वहां पर तिरंगा रैली के ऊपर लाठीचार्ज किया। लेकिन यह ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किस पर किया है और क्यों किया है। और इम्तियाज जलील साहब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मंजिल मकसूद तक पर पहुंचे और वहां पर जाकर ज्ञापन सौंपा। इसको ज्ञापन सौंपा है, और क्या ज्ञापन सौंपा है आप लोग पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें लाठीचार्ज किया गया है। हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ तक आए हैं। मेरे भाई, हमारी उम्मत का मजाक मत उड़ाइएगा, हमारे सर किसी के सामने झुकने का मौका मत दीजिए। मेरे भाई, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग घर जाते वक्त हम कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को महा 83 डेली न्यूज में स्वागत। इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजीनगर से चलो मुंबई तिरंगा रैली शुरू की है। इसके जरिए वे मुंबई में एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। महाराष्ट्र में महंत रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नितेश राणे के कथित भड़काऊ बयानों के खिलाफ MIM महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजीनगर से चलो मुंबई तिरंगा रैली शुरू की है। उसको लेकर इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार की ओर से ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ये सबको पता है। महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवार खड़ी की जा रही है, दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। इम्तियाज जलील की ये छत्रपति संभाजीनगर से चलो मुंबई तिरंगा रैली आज 23 सितंबर 2024 को रात को 9:15 में मुंबई की गेट के ऊपर, मतलब हरिओम नगर, जहाँ पे थाना का हरिओम नगर है, वहाँ पे मुंबई पुलिस ने इनको रोका है। और 9:15 मतलब 23 सितंबर को इम्तियाज जलील और उनके कई साथीदारों से थाना के कलेक्टर, जो थाना के जिलाधिकारी है, उनको इम्तियाज जलील और उनके सारे कार्यकर्ताओं ने एक निवेदन दिया कलेक्टर साहब को, थाना के कलेक्टर साहब को, कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। महंत रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो को, जिसमें बताया जा रहा है कि इम्तियाज जलील साहब ने कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन जो सौंपा है उसके अंदर उन्होंने 3 मांग की है। सबसे पहली मांग की है कि जो आहत पहुंचाई जा रही है मजहब को लेकर के, दूसरों के मजहब को लेकर के टिप्पणियां की जाती हैं, जो गुस्ताखियां की जाती हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, कोई भी किसी भी तरह के किसी भी मजहब को बुरा कहा जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी मांग की है कि बाबा रामगिरी ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरा जो नितेश राणे के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी मांग की है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील साहब जब इस रैली को लेकर के निकले थे, उन्होंने एक ऐलान किया था कि आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ में चलना, कोई किसी भी तरह की गैर कानूनी काम मत करना, कोई किसी तरह का फसाद मत करना और फालतू नारेबाजी मत करना, जिससे ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा सर शर्म से झुके। इस तरह से किया था। बड़े अमन और सुकून के साथ में ये रैली पहुंची मुंबई के अंदर। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है कि पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज की है। वो क्यों की है, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों लाठीचार्ज की है। भगदड़ मची है। तो देख लिया आपने इस वीडियो को भी। देखिए
जब कल रैली निकली है तो 17,000 लगभग 17,000 या 20,000 गाड़ियां निकली उस रैली के अंदर। माशाअल्लाह। इम्तियाज जलील साहब रवा दवा थे, उनके साथ में रवा दवा थे, मुंबई की तरफ को कूच कर रहे थे। और जिस तरह ये लोग निकल रहे थे वैसे ही लोगों को जो पता चलता जा रहा था इस रैली के बारे में, वो लोग निकलते जा रहे थे। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो देखते रहते हैं खबरें, जिनको शौक है इस चीज़ का, तो उनको तो सबको मालूम होता है। लेकिन कुछ ऐसे मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते हैं, जिनके पास मोबाइल भी नहीं होते, उनको नहीं पता था इस बात के बारे में। लेकिन जैसे जैसे पता चलता गया उन लोगों को, वैसे ही फ़ौरन वो उस रैली की तरफ को बढ़ने लगे। तो नाम मेरे जहन से निकल गया उस जगह का। वहाँ पर ये बहुत सारे मुसलमान, बाद में ये लोग मुंबई पहुँच चुके थे, लेकिन बाद में जब ये लोग निकले हैं तो फिर पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। लोग तो पहुँच चुके थे मुंबई, लेकिन जो दूसरे लोग आने की कोशिश कर रहे थे उनको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, और इस तरह से वहाँ पर भगदड़ मच गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाठीचार्ज नहीं हुआ है, और ना ही कोई इस तरह का बवाल, कोई फसाद हुआ वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत रैली पहुँच गई वहाँ पर। इम्तियाज़ जलील साहब ने वहाँ पर ज्ञापन सौंपा कमिश्नर को, कलेक्टर को, और वहाँ पर उन्होंने इस तरह की रिक्वेस्ट की, इस तरह के मुतालबात किए हैं कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, इन पर FIR होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तो कम पब्लिक है मेरे साथ में। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ भी लोग नहीं है, अगर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इससे ज़्यादा रैली में इससे ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस रैली को कामयाबी अता फरमाए। इम्तियाज़ जलील साहब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक मुसलमानों के लीडरों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।